मोदी के पास नहीं रहा बहुमत, कांग्रेस से मांगी मदद, राहुल ने कर दिया खेल। स्पीकर चुनाव में बीजेपी झुकी, टीडीपी का रुख अभी भी सख्त। 26 जून को मोदी सरकार के खिलाफ इंडिया का बड़ा प्लान तैयार। लोकसभा स्पीकर चुनाव को लेकर अब बीजेपी बुरी तरह से फंसती दिखाई दे रही है। राहुल गांधी से लेकर उद्धव ठाकरे ने दावा कर दिया है कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, ये सरकार कभी भी गिर सकती है और बीजेपी कैंप में भी इसे लेकर संकट की आहट सुनी जा रही है। चर्चा यहां तक है कि ब्यूरोक्रेसी और केंद्रीय जांच एजेंसियां भी मान रही हैं कि सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। विपक्ष के नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की पकड़ ढीली पड़ने के संकेत मिलने लगे हैं, तो ब्यूरोक्रेसी इंडिया गठबंधन के करीब जाती दिखाई दे रही है। संकेत साफ है, एनडीए में बड़ी टूट होने वाली है। टूट बीजेपी में भी होने के संकेत है, क्योंकि बीजेपी के 4-5 दर्जन के करीब सांसद दूसरे दलों से आए हैं और मौका मिलने पर इसमें से अधिकांश पलटी मारने को भी तैयार हैं और इसका डर अब बीजेपी के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है। जेडीयू और टीडीपी को लेकर तो पहले से ही चर्चाएं हो रही हैं कि मौका देखकर ये दल इंडिया के साथ चले जाएंगे। पहले भी ये कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुके हैं, ऐसे में इनका इंडिया के साथ सरकार बनाना मुश्किल भी नहीं है। मोदी सरकार संकट में फंस चुकी है और इंडिया इस पर अंतिम चोट देने की तैयारी कर रहा है और ये चोट लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर पड़ सकती है। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है। अभी तक देश में लोकसभा स्पीकर सर्वसम्मति से चुना जाता रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी को एहसास हो गया है कि ऐसा अब नहीं होगा। इंडिया की तरफ से अपना स्पीकर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है और इसी के चलते अब बीजेपी एनडीए के सभी सहयोगियों को साधने में जुटी हुई है। राजनाथ सिंह लगातार एनडीए के सहयोगियों के साथ बैठक कर रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकल पा रहा है। टीडीपी अपनी मांग से समझौता करने को तैयार नहीं है। वो लगातार इस बात पर अड़ी हुई है कि एनडीए सरकार में स्पीकर का पद बीजेपी अपने सहयोगियों को देती है। 10 साल बीजेपी की सरकार रही थी, इसलिए बीजेपी का स्पीकर बना, लेकिन अब एनडीए की सरकार है, इसलिए बीजेपी को परंपरा का पालन करना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी की चिंता इंडिया गठबंधन ने बढ़ा दी है। राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी और अखिलेश से लेकर उद्धव ठाकरे सभी दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार कभी भी गिर जाएगी और केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी। इसका असर बीजेपी पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। अब बीजेपी ने स्पीकर चुनाव के लिए कांग्रेस की मदद मांगी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार अपना स्पीकर बनवा सकती है। वोटों का इंतजार किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि बहुत हद तक कांग्रेस को इसमें कामयाबी भी मिल चुकी है, इसलिए कांग्रेस को साधने की कोशिश अब बीजेपी की तरफ से की जा रही है। पहली बार मोदी सरकार इंडिया गठबंधन को डिप्टी स्पीकर का पद देने का ऑफर कर रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब इंडिया गठबंधन की नजर सीधे स्पीकर पद पर है। जल्दी इंडिया इसे लेकर बैठक बुलाने वाला है। प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी कहा जा रहा है कि ये पद कांग्रेस के हिस्से आने वाला है, यानी मोदी सरकार की घेराबंदी पूरी हो गई है और राहुल गांधी ने जो संकेत दिए हैं अब वो सच होते दिखाई दे रही हैं। बीजेपी के अंदर घबराहट दिखाई देने लगी है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या 26 जून को ही मोदी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि स्पीकर चुनाव में अगर बीजेपी को हार मिलती है तो ये साफ हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी के पास बहुमत नहीं है और उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। फिलहाल विपक्ष स्पीकर चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुट गया है, तो बीजेपी किसी तरह से ये पद अपने पास में रखने की कोशिश करती दिख रही है, लेकिन उसकी ये कोशिश कामयाब होती नहीं दिख रही है, क्योंकि पहले ही टीडीपी से लेकर बीजेपी से नाराज दिख रही है और कहा जा रहा है कि वो स्पीकर चुनाव को लेकर पाला भी बदल सकती है।